शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रे सुरासुरेर्य क्षमहोरगाद्यैः केदारमीशं शिवमेकमीडे। आज हमारे अखाड़े के आराध्य हमारे निरंजन देव जी महाराज, निरंजन देव जी भगवान, कार्तिक भगवान की पावन चरणों में आज उनके महती कृपा के कारण देश और परंपरा को दिशा और दशा देने वाली हम सबों की बड़ी बहन साध्वी ऋतंभरा दीदी जी के लाडले शिष्य सत्यश्री पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष के पावन सन्निधि में, उनके देख रेख में, उनके आयोजकत्व में यह दिव्य उत्सव हमारे पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े के पंच परमेश्वर के देख रेख में आज संपूर्ण भारत के विशिष्ट संत महापुरुष हमारे आनंद पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद मेरे अत्यंत प्रिय मेरे लघु भ्राता परम पूज्य आनंद पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी बालकानंद गिरिजी महाराज की सन्निधि में, जगत गुरु पूज्य श्री कुमार स्वामी जी महाराज की पावन सन्निधि में, महामंडलेश्वर परम विद्वान वीतरागी संत प्रेमी पूज्य सभी महामंडलेश्वर वृंद, मंडलेश्वर श्री महंत महंत और पूज्य सभी संत वृंद के पावन सन्निधि में आज यह पट्टाभिषेक समारोह वेद, न्याय, दर्शन, गीता, भागवत, पुराण, उपनिषद में महात्माओं को भगवान शिव और नारायण का रूप दिया गया है कि महात्मा नारायण स्वयं है। हम जब किसी छोटे साधु को भी मिलते हैं तो ओम नमो नारायण करते हैं। क्या करते हैं? ओम नमो नारायण। इसका अर्थ है कि वो नारायण स्वरूप है। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयमुदीरयेत्। तो हम उसको नारायण स्वरूप मानते हैं। पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज की एक विशेषता है, कहने की आवश्यकता नहीं है, पर आप देखिए बिल्कुल स्नान कर चुके हैं ये प्राकृतिक जल से स्नान कर चुके हैं, फिर भी उसके बाद भी इनके अंतःकरण में ऊर्जा रहता है, मेरा उत्सव है। इनके मन में एक निरंतर यह भाव रहता, उत्सव मेरा है, उत्सव मेरा है। ये कभी अपने अखाड़े का कोई भी उत्सव को स्वयं अपने हाथों में लेकर के करना चाहते हैं और सबका सम्मान पूर्वक ये ध्यान रखते हैं। बड़े जो जन होते हैं उनका यही कर्तव्य होता है कि वो सबको साथ लेकर के चलें और सबका अभिवादन करें, सबको समयानुसार यथोचित सम्मान देते हुए उनका सत्कार करें और उनके द्वारा उत्सव में और दिव्यता और भव्यता लाएं। पूज्य महाराज श्री, और क्योंकि दीदी मेरी बड़ी बहन है और पूज्य महाराज श्री ने कहा आना ही है, हम लोग तो कल नीमच थे मध्य प्रदेश, वहाँ से हम लोग 8 बजे देहरादून आए और केवल क्योंकि सबसे प्रिय शिष्य है मेरा ये, और जब से ये हरिद्वार आया तब से मेरे साथ है, तो गुरुजन का एक मात्र उद्देश्य होता है। पूज्य महाराज श्री रविंद्रपुरी जी ने क्या कहा, हमारे अपने पूर्व घर का कोई नहीं होता, हमारे अपने पूर्व घर का कोई नहीं होता, ना मेरे आसपास होता, ना मेरे समीप होता, ना आश्रम में होता।
ना हम कभी घर जाते आते हैं। तो हमारा शिष्य ही हमारा पुत्र होता है, हमारा शिष्य ही हमारा पुत्र होता है। आज इस विकट गर्मी में भारत के सभी विशिष्ट महापुरुष इस मंच पर विराजमान हैं, संत वृंद सामने हैं, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के सभी लोग यहाँ हैं। दीदी के मुख पर प्रसन्नता झलक रही है कि मेरा वात्सल्य मई पुत्र का पट्टाभिषेक हो रहा है, जिस पट्टाभिषेक में अध्यक्ष और आचार्य के साथ सभी महापुरुष यहाँ विद्यमान हैं। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अस्माकं तु विशिष्टाय तान् निबोध द्विजोत्तमम्। वह परमात्मा अगर कहीं देखने को मिलता है तो सन्यासी के रूप में देखने को मिलता है, सन्यासी के हृदय में मिलता है। वैसे तो सज्जन भक्त और विद्वान साधक के हृदय में तो भगवान रहते हैं, लेकिन सन्यासी के हृदय में रहते नहीं। सन्यासी में स्वयं परमात्मा आकर के विद्यमान होकर के सबको आशीष देते हैं। नियतः योग प्रमाण, कठोपनिषद का वाक्य है, नियतः योग प्रमाणस्य नचिकेताम यमद्वयम। नचिकेता और यमराज का प्रसंग है कि उस जगह पर वो कहता है मोक्ष किसको चाहिए, तो कहते हैं सन्यासी को मोक्ष नहीं चाहिए, सन्यासी तो मोक्ष है। सन्यासी मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करता हुआ मोक्ष मार्ग को स्वीकार किया है। आज हरिद्वार के इस पावन धरा पर, देवभूमि उत्तराखंड की इस पावन धरा पर दो केंद्रीय मंत्री पूज्य अध्यक्ष जी महाराज के दोनों प्रिय हैं। एक हमारे अखाड़े की महामंडलेश्वर हैं, ये भी मेरी बड़ी बहन है साध्वी निरंजन ज्योति जी, और एक मेरी छोटी बहन है सावित्री ठाकुर जी। दोनों हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष के अत्यंत प्रिय हैं, और संयोग से एक इनके दाएं एक इनके बाएं बैठे हैं। एक इनके दोनों बाएं बैठे थे, लेकिन एक अब दाएं चली गई, एक बाएं आ गई, अर्थात बीच में अखाड़ा परिषद अध्यक्ष हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में हर बार इस बात को दोहराते हैं कि अगर मुझे पाना है तो सन्यासी को अपना लो, मुझे पालोगे, सन्यासी को स्वीकार कर लो, मुझे प्राप्त कर लोगे। वैसे तो शंकर स्वयं सन्यासी है। ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरोर पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरोर कृपा। गुरु की कृपा मात्र से उनके वचनों को मंत्र के अनुसार अनुसरण करके, उनके चरणारविंद रज को अंजन समझ करके यदि शिष्य स्वीकार करता है तो शिष्य परम पिता परमात्मा महादेव को नहीं, महादेव स्वयं उस सन्यासी को स्वीकार कर लेते हैं। महादेव स्वयं उस सन्यासी को स्वीकार कर लेते हैं। बहुत सारे उपचार, बहुत सारे अभी उपक्रम होने हैं। सत्यश्री नाम है हमारे यहाँ एक नाम का, यथा नाम तथा गुणा। नाम प्रभाव विषय, गोस्वामी जी लिखते नाम प्रभाव अखिल जग जाना, अब विपुल प्रभाव उमा समुझाना। नाम का बड़ा प्रभाव है, नाम का बड़ा प्रभाव है। इसलिए भगवान कहते हैं यथा नाम तथा गुणः। जिस प्रकार व्यक्ति का नाम होता है वैसे ही उसमें गुण धीरे धीरे आ जाते हैं। तो इसलिए आज इस नवनियुक्त हमारे पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा आज भारत के हर व्यक्ति का एक भाव बन चुका है, स्वभाव बन चुका है, मुझे निरंजनी में जाना है, मुझे निरंजनी का। ये तो दीदी तो निरंजनी की ही है, लेकिन जो अन्य लोग हैं दीदी से, दोनों दीदियों से, अब तो एक बाकी रह गई, अभी इसको अभी नहीं, बाद में क्यों महाराज श्री, मैंने कहा सावित्री ठाकुर जी को अभी नहीं, 10-20 साल बाद। हाँ, मंदिर बना रही हैं अभी दीदी। मैं गया था मंदिर के भूमि पूजन करने अपने लोकसभा, अपने घर में, घर क्षेत्र में, अपने गृह क्षेत्र में ही बहुत विशाल शिव मंदिर और माँ भगवती का मंदिर बना रही हैं। मैं अभी भूमि पूजन करके आया 15 दिन पहले। लोगों को लगा कैलासानंद जी यहाँ कैसे आ गए। अरे मैंने कहा ये मेरी बहन है, मैं तो कहीं भी आ सकता हूँ, मैं तो कहीं भी आ सकता हूँ। तो यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम होता है वैसे ही गुण उसमें आ जाते हैं। अचानक हमारी और आनंद पीठाधीश्वर की आपस में बात हुई। मैंने 2 नाम महादेव से
मानसिक रूप से पूछा। मैंने पूछा इनका वास्तविक नाम क्या है, तो पता चला सत्यश्री है। तो मैंने कहा सत्यश्री नाम तो हमारे यहाँ नहीं हो सकता है, नाम में आगे पीछे परिवर्तन करना पड़ेगा। तो मैंने महाराज श्री को कान में बताया, 2 नाम, तो उसमें एक नाम निश्चित हुआ। तो आज से अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर पूज्य सत्य प्रकाशानंद गिरी जी महाराज आपका नाम रखा गया। आपका नाम सत्य प्रकाशा, जो सत्य को प्रकाश दे, सत्यम परम धीमहि। भागवत जी का श्लोक है कि जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिघ्न स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः आतेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कोई बात नहीं, तो सत्य स्वरूपानंद, सत्य स्वरूपा, सत्य श्रेय, सत्य श्रेय आनंद नहीं, सत्य श्रेयानंद हो सकता है, सत्य श्रेयानंद, श्रेया, सत्य श्रेयानंद, सत्य श्रेयानंद, सत्य सत्य श्रेयानंद, वो भी सत्य को आश्रय देने वाले, सत्य को आश्रय देने वाले, सत्यम परम धीमहि, सत्य का वंदन, सत्य का आश्रय, सत्य का संरक्षण और सत्य का पोषण करने वाले सत्य श्रेयानंद गिरी जी महाराज आपका नूतन नाम आज से रखा गया। अब आज के बाद आपके आई कार्ड में, आधार कार्ड में, पासपोर्ट में, सारे कागजात में आपका नाम सत्य श्रेयानंद गिरी जी महाराज रखा जाएगा। आइए, मैं बहुत सारा आशीर्वाद महादेव का, कार्तिक भगवान का, भगवती का, गंगा मैया का, पूज्य दीदी जी का आशीर्वाद आपको सतत। इनका बहुत आग्रह था, आना है, आना है। मैंने कहा कैसे आएंगे, फिर हम और महाराज श्री ने तय किया, चलो भैया जहाज देहरादून उतारो, तो देहरादून उतार दिए। अब बस यहाँ से सीधा हम एयरपोर्ट जा रहे हैं, मुझे यहाँ से सीधा अभी दिल्ली जाना है। तो बहुत खूब सारा आशीष, आशीर्वाद, और हमारा लक्ष्य और उद्देश्य है हमारी परंपरा में, हमारे अखाड़े में श्रेष्ठ जनों का आगमन हो, श्रेष्ठ जन आए, जिससे परंपरा का और विस्तार हो और एक बड़ी रेखा खींच करके भारत ही नहीं दुनिया में एक अद्भुत सत्यता का परिचय देते हुए सबको सत्य मार्ग पर, सनातन मार्ग पर लाने का हम सब प्रयास करें। मेरा खूब सारा आशीष, मेरा खूब सारा आशीर्वाद। अभयुभय अभय भव अभयम सर्वभूतेभ्य, संन्यास परंपरा का ये पहला वाक्य है। अभयम, मैं आज से हर भय से मुक्त हो गया। अभयम, मैं किसी भय से युक्त नहीं रहूँगा, आज से मैं भय मुक्त हो गया, आज से मैं भय मुक्त हो गया। मेरा खूब सारा आशीर्वाद, मेरा खूब सारा आशीष सदैव आपको प्राप्त होता रहे। पूज्य दीदी जी का, पूज्य रविंद्रपुर जी महाराज का, सभी बड़े विशिष्ट महात्माओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहे। इसी के साथ आपको बहुत सारा पुनः आशीर्वाद, बधाई, मंगल कामना। जय श्री कृष्ण, जय गंगा मैया, हर हर महादेव।